बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैं आपको अपने फूलों के पौधे दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले भी आपको दिखाए थे और मैंने पहले भी इसी मौजू पे वीडियो बनाई थी कि ये लेट क्यों हैं। आज मैं इसी पे बात करूँगी। मैंने जब शुरू में पौधे लगाने शुरू किए तो दरअसल मैंने सब्जियाँ लगाने शुरू की थी। मुझे सब्जियाँ लगाने का शौक़ था, लेकिन वो सब्जियों का ये था कि सब्जियाँ मैं लगाती थी तो बस बात फूलों तक ही आती थी। मिर्च का पौधा लगाया, उस पर फूल आ गए, टमाटर का पौधा लगाया, उस पर फूल आ गए, बैंगन का लगाया, उस पर फूल। तो मैंने फिर फूलों के पौधे ला कर न लगाने शुरू कर दिए। नर्सरी से पनीरी ले आई और ला कर लगा दी। जब मैंने पहली मरतबा लगाई तो मेरे पास इतने गमले भी नहीं थे, पॉट्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था। जो भी मेरे पास चीज़ें थी मैंने उन्हीं में ला के लगा दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पौधा कितना बड़ा होगा फूल का, ये डेलिया कितना बड़ा होगा, वो होलियो कितना बड़ा होगा। मैंने बड़े को छोटे में और छोटे को बड़े में लगा दिया। लेकिन फिर यही है कि जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए मैं इनकी जगह बदलती गई और वो 2 महीनों में इतने बड़े हो गए कि उनमें फूल आने शुरू हो गए। उस वक़्त ये था कि जल्दी धुंध नहीं पड़ी थी और सुबह के टाइम अच्छी धूप लगती थी, रात को ठंडक होती थी। तो 2-2.5 महीनों में सब पौधों में गेंदा इसी तरह इतना इतना बड़ा होना शुरू हो गया। और ये मेरे पास जो भी गुल अशरफी होता है, ये डेलिया, वो होलियोक, सब में बड़े प्यारे फूल आने शुरू हो गए 2-2.5 महीने में। मेरा ख्याल था कि ऐसे ही आते हैं फूल। मैंने फिर अगली मरतबा भी इसी तरह ला के लगा दिए। उस वक़्त भी इसी तरह मेरे पौधे बड़े अच्छे से बढ़ने शुरू हो गए, बढ़ गए, उनमें बढ़ तो आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नवंबर का महीना आया तो उसमें ये हुआ कि वो ना स्मोक आ गई। अब जब स्मोक आ गई तो वो पौधे बढ़ तो रहे थे लेकिन इतना नहीं बढ़े। पूरा 1 महीना स्मोक में गुजर गया। तो आहिस्ता आहिस्ता पौधे जो पिछले साल पौधे सर्दियों में दिसंबर में जिनमें अच्छी तरह भर भर के फूल आ रहे थे, उनमें बहुत कम फूल आए। फिर आगे सर्दी आ गई, फुल सर्दी आ गई, जनवरी का महीना आ गया, उस वक्त धुंधें पड़नी शुरू हो गई। जब धुंध पड़नी शुरू हो गई तो फिर उसमें भी यही हुआ कि पौधों की बढ़ोतरी थोड़ी सी कम हो गई। रात को तो ठंडक ज़ाहिर है पड़ती है और इन सर्दियों वाले फूलों के पौधों को या जो भी सर्दियों के पौधे होते हैं उनको रात की ठंडक और दिन की धूप अच्छी लगती है। जब इनको धूप नहीं लगी तो वो अच्छे से बढ़े ही नहीं, बढ़े नहीं तो फिर बहुत लेट हो गए। अब ये है कि अब इसी तरह ही होता है। अब हमारे मुल्क में हर साल स्मोक आ जाती है, तो वो स्मोक आ जाती है, पौधों की जो होती है ना नशो नुमा वो रुक जाती है। नशो नुमा रुक जाती है तो फूल भी नहीं आते। फूल फिर जब धूप लगती है बड़ी मतलब बाहर में जाके फूल लगते हैं। पहले साल आराम से जो सर्दियों में फूल लगे थे वो नहीं लगते। तो इसके लिए ये है कि बताना मुझे ये है कि फूल लेने के लिए सूरज की रोशनी, रात की ठंडक, मट्टी, पोट्स, हर चीज़ ही बड़ी ज़रूरी होती है। अगर इनमें से एक चीज़ भी कम होगी तो ज़ाहिर है कि फिर उस तरह से फूल नहीं आएंगे। हम जितनी मर्जी खाद डालते रहें, जो मर्जी करते रहें, दुनिया की जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जो दुनिया की बेहतरीन खाद है, वो सूरज की रोशनी है। जब तक पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी उस वक्त तक पौधे बढ़ नहीं पाएंगे। जब उनकी ग्रोथ ही अच्छी तरह से नहीं होगी तो फिर फूल किस तरह से आएंगे। तो इसलिए ये जो ना बाज़ दफ़ा हम परेशान हो जाते हैं कि लो जी हमने लगाए हुए हैं, ये है तो सर्दियों के पौधे लेकिन फिर भी इनमें फूल नहीं आ रहे। बल्कि मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि इस बार भी मेरे फूल बहुत लेट आए हैं, काफ़ी लेट आए हैं, क्योंकि स्मोक आ जाती है, फिर धुंध आ जाती है। फिर अगर थोड़ी सी हम खुद भी लापरवाही कर दें, केयर ना करें, तो फिर ज़ाहिर है ये छोटे गमलों में पॉट्स में लगे हुए हैं, इनको खाद वगैरह की भी ज़रूरत होती है। ज़मीन में तो थोड़े लगे हुए हैं कि ये खुद ही इनमें फूल आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप भी फूल लगाते हैं तो इनका जो मौसम, धूप, मिट्टी, हर चीज़ ही काउंट करती है कि कौन सी चीज़ है कम है, कौन सी ज़्यादा है। सारा कुछ अगर इनको बराबर से मिलेगा तो फिर इनमें अच्छे से फूल आएंगे। और अगर आप इनको दे पाते हैं कि शुरू में अक्टूबर के शुरू में या अक्टूबर के दरमियान में ये फूलदार पौधे लगा दें, इनके गमले सही हों, मिट्टी सही हो और इनको सूरज की रोशनी अच्छी तरह से मिले, खाद अच्छी तरह से मिले, तो फिर ये दिसंबर में फूल देना शुरू कर देते हैं और इतने फूल देते हैं कि आप खुश हो जाते हैं देख देख। फिर डेलिए के, ये ओलियो के और इस तरह के ये जो लाइसम के फूल होते हैं, सफ़ेद फूल छोटे छोटे इस तरह से लगते हैं,
वो एक बार मैंने लगाए थे, वो इतने लगे थे, फुल सर्दी में भी लग जाते थे और ऐसे लगता था गर्म गमलों में जैसे बर्फ भरी हुई है, इतने प्यारे वो लगते थे। लेकिन बात वही है कि इनको सब पौधों को सूरज की रोशनी बेहद ज़रूरी है। अगर जब स्मोक आ जाती है, स्मोक सूरज की रोशनी पूरी तरह आने ही नहीं देती ज़मीन से, हमारे पौधों पे भी नहीं पड़ती। हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ये स्मोक चली जाए, किस तरह सा मैला सा माहौल हुआ हुआ है। इसी तरह से ये पौधे भी परेशान हो जाते हैं और फिर ये बड़े ही नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम ये अब हमारे कुछ बस में है भी, कुछ नहीं भी है कि अगर हमारा माहौल साफ सुथरा होगा, ठीक होगा, तो फिर हमारे पौधे भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेंगे। अब स्मोक ख़त्म करने के लिए सबको थोड़ा बहुत हिस्सा डालना ही पड़ा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हिस्सा डालना पड़ता है। सब भी अगर हम धुआं ना फैलाएं, अपनी गाड़ियों को अच्छी तरह से रखें कि उनके इंजन वगैरह सही हैं, तो अगर जो फैक्ट्री ओनर है वो अपनी फैक्ट्रियाँ सही तरह से चलाएं, सब मतलब सब अपनी अपनी जगह पे सब अगर कोशिश करें तो फिर तो माहौल साफ़ रह जाता है। जब फ़ज़ा साफ़ होगी तो हवा साफ़ होगी, हवा साफ़ होगी तो सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी तरह से ज़मीन पे पहुंचेगी। आपने देखा होगा कि जब बारिश होके हटती है तो बारिश के बाद इतनी चमकदार धूप निकलती है, वो किस लिए होती है? इसीलिए होती है ना कि सारी मिट्टी धूल वगैरह ज़मीन पे गिर जाती है और धूप जो होती है ना वो चमकीली निकलती है। तो इस तरह से फिर हमारे पौधे जो है ना वो बड़ी अच्छी, एक तो बारिश से पौधे खुश हो जाते हैं और उसके बाद जब उनको सूरज की रोशनी मिलती है तो फिर वो और खुश हो जाते हैं, वो बड़ी अच्छी से बढ़ते हैं। ये देखें, ये काफ़ी दफ़ा मैंने वैसे आपको ये पौधा दिखाया, ये गुलिया अशरफी का पौधा है। तो इसी तरह ये जब मैंने पहली दफ़ा लगाए थे तो ये इसी तरह इतने लगे थे, फूल बहुत ज़्यादा लगे थे। उसके बाद सारे पौधों में नहीं इतने लगते, लगते ज़रूर है। और ये इसमें 15-15, 20-20 फूल आते हैं। ये बड़े सारे बैग में लगा हुआ है और ये बड़ा प्यारा लगता है। अब देखिए, अब ये इधर मेरा कनेर का पौधा है और साथ ये होलियो का, सब होलियो के पौधों में फूल आ रहे हैं। लेकिन इधर कम रोशनी थी, कम सूरज की रोशनी थी, इसलिए ना ये बर्ड तो बहुत बने हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं इसमें फूल आना स्टार्ट हुए। अब इसको क्योंकि मौसम बदल गया है, थोड़ी धूप ज़्यादा आती है, तो अब इसमें फूल आएंगे। तो इसके साथ ही ये गेंदा लगा हुआ है, लेकिन ये अब इस बार गेंदे मेरे ऐसे हो गए हैं। अब आप इसका मुझे नहीं पता कि ये इस तरह के क्यों हैं। पहले भी कोई कोई एक आध पौधा मेरा ऐसा हो जाता था कि गेंदे इस तरह से आते थे, मोटे नहीं बनते थे। इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इसी तरह ही आए हैं गेंदे के फूल। अब अगर आप में से किसी को पता है कि ये क्यों इस तरह से हो गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये मेरा नेस्टरेशियम का पौधा है। ये एक पौधा पहले का लगा हुआ है, ये देखें ये कितना भरा हुआ है फूलों से। अभी मैंने और लगाए हुए हैं लेकिन अभी उनमें फूल नहीं आने स्टार्ट हुए। लेकिन इसका भी यही है कि इसको मैं धूप में रखती हूँ तो ज़ाहिर है कि ये अच्छे से फूल आ रहे हैं। अगर इसको धूप ना देंगे तो ये इसमें अच्छे से फूल नहीं आएंगे, कम आएंगे। वो दूसरे पौधे कम धूप में पड़े हुए थे इसलिए उनमें फूल नहीं आने शुरू हुए। तो इसलिए आप जब भी फूलों के पौधे लगाएं तो उनके धूप, खाद, मिट्टी, पानी का ख्याल रखने के साथ साथ धूप का ज़रूर ख्याल रखें। जो सर्दियों वाली धूप होती है वो बहुत सर्दियों वाले फूलों के पौधों को बहुत पसंद होती है, वो उनको ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपके भी इसी तरह ही फूल आएंगे। अल्लाह हाफिज़।